Chapter number 3 Logarithms. Question number 1 Write the given numbers in scientific notation. दिए गए नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे. साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप बड़ी से बड़ी वैल्यू को स्मॉल फिगर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर जैसे ज़मीन से सूरज का फासला 15,000,000,000 है, तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे. अगर देखा जाए तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसको लिखने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा इजी मेथड है जिसके ज़रिए हम इजीली बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चाहे वैल्यू जितनी मर्जी बड़ी हो. तो आज हम इसको हल करते हैं. कोई भी नंबर्स को जो गिवन है उसको हम छोटे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर 1 is less than and equal to a and a is less than 10. अब इसके अंदर दो चीजें हैं. इसका मतलब ये है कि 1 is less than एक छोटा हो किससे, a से, या a के बराबर हो. a से मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 5700. अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 57 मल्टीप्लाई 100 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. इसके बाद हम 5 ये जो वैल्यू है जिसको हम a कंसीडर करेंगे, ये 1 से a जो है या 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो और 10 से स्मॉलर होना चाहिए. यानी अगर यहाँ पे हम 5.7 लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारी जो है ये स्मॉलर हो जाएगी. ये वैल्यू हमारी स्मॉलर हो जाएगी इससे 10 से, और 1 से ग्रेटर है. ठीक है, a ग्रेटर है और इक्वल होना चाहिए या इक्वल हो 1 के या 1 से ग्रेटर होना चाहिए. तो यहाँ पे 5.7 हमने लिखा है, पॉइंट अपने पास से हमने लगाया है. जब हमने अपने पास से कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पे 10 की पावर 1 ऐड कर लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है. अगर दो डिजिट होते तो हम लिखते 10 की पावर 2. अभी एक डिजिट है तो हम 10 की पावर 1 लिखेंगे और ये जो आगे वैल्यू लिखी हुई थी 100, इट्स मीन 10 की पावर 2. अब अगर देखा जाए तो इसमें ये बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन हम जो लिखते हैं वो a मल्टीप्लाई 10 की पावर n है. इस तरह से हम इसको लिखते हैं a मल्टीप्लाई 10 की पावर n. अब इसके अंदर हमारे पास 5.7 a है जो कि 10 से स्मॉलर है और 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल होना चाहिए. अब आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो 10 कॉमन आ जाता है. 1 जब बेस सेम होती है तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं. 5.7 मल्टीप्लाई 10, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. तो ये हमारा आंसर निकलेगा साइंटिफिक नोटेशन में. अब इसके अंदर a हमारे पास 5.7 है और 10 की पावर n हमारे पास 3 निकला है. यानी यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं. हम यहाँ पे लिखेंगे 5.7 मल्टीप्लाई
10 की रेज पावर 3, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हम सोल्व करेंगे 49800000। इसको सोल्व करने का मेथड भी सेम यही है। हम यहाँ पे लिखेंगे 498। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें किया था 498 मल्टीप्लाई 50 है टोटल, तो हम 10 की पावर 5 लिख लेते हैं, या 5 टाइम्स इसको पहले लिख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 4.98, ये वैल्यू आपकी 10 से स्मॉलर होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये 4.98 आ चुका है। अब यहाँ पे आपने अपने पास से ये ऐड करना है 10 की पावर, पॉइंट के आगे 2 डिजिट है 98, तो इसलिए हम 10 की पावर 2 यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 10 की पावर 50 थे, तो 10 की पावर 5। अब इसको हम आगे लिखेंगे 4.98 मल्टीप्लाई 10 कॉमन 2 प्लस 5, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं। इस वैल्यू का आंसर हमारे पास आएगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब इसका पार्ट नंबर 3 सेम इसी तरह है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है 0.00643। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 से स्मॉलर है, तो मैंने आपको बताया था कि a जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। अब इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, 643 डिवाइडेड बाय पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, आगे काउंट करें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 50 लगा दें। इसके बाद 643 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। नेक्स्ट 6.43, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे जो डिवाइड में था वैल्यू 10 की पावर 5 वो ऊपर आके नेगेटिव में हो जाएगी, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, इससे आएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 कॉमन 2 -5, तो ये आंसर हमारे पास आएगा 10 की पावर -3। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें, पार्ट नंबर 6 हमने पहले कर लिया, पार्ट नंबर 4 हम करते हैं। ये थर्ड टाइप है, इसमें 416.9। अब यहाँ पे पॉइंट ये 416 लिखा हुआ है, तो हमने इसे स्मॉलर करना है 10 से, तो इसका आसान सा तरीका है, यहाँ पे 416 लिखें, यहाँ पे 9 लिखें, पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आगे एक डिजिट है 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4.169 पॉइंट आपने अपने पास से लगा लिया, उसके बाद 10 की पावर
पॉइंट के आगे काउंट करें कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1। जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आएगी तो पावर्स का रूल ये है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आके अगर नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर आके नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। अब 10 कॉमन लेंगे, 3 माइनस 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 275 000 डिवाइडेड बाय 0.0025, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व करके लिख देते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे हम 2.75 लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको काउंट, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 2.5 और काउंट करें, यहाँ पॉइंट लगाया आपने, बैक में काउंट करना है 1 2 3, मतलब -3। दोबारा देखिए, यहाँ पे पॉइंट हमने 2.5 लिखा है तो यहाँ से बैक काउंट करेंगे 1 2 3, यानी 2 0 और ये वाला 0, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट है, बाकी पार्ट्स आप खुद से